अभी पिछले कुछ दिनों से ना हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें जैसे ही एक फॉरेनर क्लाइंट ऑफिस आता है तो ऑफिस के इंडियन एम्प्लॉयज नाचने लग जाते हैं। वीडियो में देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि ये डांस बिल्कुल भी किसी वेलकम सेरेमनी जैसा नहीं था, जिसमें एक वाइट फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ऑफिस के एम्प्लॉय से डांस परफॉर्मेंस करवा ली गई। अब इस वीडियो के वायरल होते ही ना पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक साइड कह रहा है कि भाई ऐसी एक्टिविटीज जो होती है ना बहुत जरूरी होती हैं, इससे ऑफिस में फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है और ये जरूरी है ताकि ऑफिस के काम में जो थकान होती है ना उससे ब्रेक मिल सके। वहीं दूसरा साइड जो है ना वो कह रहा है कि इंडियन कॉर्पोरेट ऑफिस का छपरिफिकेशन हो रहा है और ये ट्रेंड हम इंडियंस के अंदर के सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और स्लेव मेंटालिटी को दिखाता है। और मजेदार बात यह है कि जो दूसरी साइड है ना इसमें लोगों की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सच में बहुत घटिया लग रहा है कि इंडियन लड़कियां ऑफिस में डांस कर रही हैं एक फॉरेन क्लाइंट के स्वागत में। ऐसा दिखाने से बाकी देशों को ये लगेगा कि इंडियन ऑफिस काम के लिए सीरियस नहीं है, बस टाइम पास वाली जगह है। तो वहीं कुछ लोग ये कहने लग गए कि एम्प्लॉयज खासकर लड़कियां जो है ना उनका ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट के स्वागत के लिए डांस करना अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है और ये ना सिर्फ अनप्रोफेशनल है बल्कि बहुत शर्मनाक भी है। कुछ ने तो इसे सीधा कॉर्पोरेट स्लेवरी कह दिया, कुछ ने डांसर्स को मॉडर्न डे स्लेव्स कह दिया, तो कुछ ने कहा कि एम्प्लॉयज ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे गोरी चमड़ी वालों को खुश करने के लिए मुजरा कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग कहने लगे कि उनकी कंपनी में भी सेम चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने बताया कि वो मुंबई के अंदर एक यूके बेस्ड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी में काम करता है, जहां गोरों को खुश करने के लिए सिमिलर डांस परफॉर्मेंस की जाती हैं जो उन्हें काफी एम्बैरेसिंग लगता है। तो वहीं एक और एम्प्लॉय बताता है कि जब भी उसके ऑफिस में कोई गोरा आता है ना तो उसके वेलकम के लिए सभी एम्प्लॉयज को एथनिक वियर पहन के आने के लिए कहा जाता है। वहीं उनके बाकी एशियन कलीग्स जैसे कि चाइनीज, कोरियन, जापानीज कभी ऐसे नौटंकी नहीं करते हैं। ये सिर्फ इंडियंस की आदत है, व्हाइट लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। देखिए अब अगर ये वीडियो जो है ना वो सच में फॉरेन क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए किया गया था ना तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि बहुत क्रिंज था। और जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे की वजह एक ही है, इंडियंस के अंदर डीप रूटेड वैलिडेशन सीकिंग। गोरी चमड़ी वालों को खुश करने की और तारीफ पाने की चाह कुछ इंडियंस में इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और भाई साहब इसका रीजन भी है, लगभग 200 सालों तक भारत के ऊपर ब्रिटिश रूल रहा है, जिसमें जानबूझकर एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाया गया जहां व्हाइट मैन को मोरली, इंटेलेक्चुअली और रेशियली सुपीरियर बताया गया। लॉर्ड मैकॉले ने साफ साफ कहा था कि ऐसे लोगों की एक क्लास तैयार करनी है जो खून से और रंग से तो भारतीय हो लेकिन स्वाद, सोच, मेंटालिटी और दिमाग से पूरी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम हो। और इसी कारण से 1947 में भारत के कॉलोनियल पावर से इंडिपेंडेंट होने के बावजूद 75 साल बाद भी इंडियंस के अंदर वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ चुका है। इंडियंस के एक वर्ग ने सबकॉन्शियसली मान लिया है कि व्हाइट फॉरेनर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा सबमिशन डिजर्व करते हैं। ये जो वायरल डांस वीडियो है ना अगर इसे सिर्फ गोरों को खुश करने के लिए किया जा रहा है तो वो उसी कॉलोनियल माइंडसेट का मॉडर्न डे वर्जन है। आज कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं ये कहते हुए कि भाई गोरों को अपना कल्चर भी तो दिखाना होता है, जिस पे कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या यही इंडियन एम्प्लॉयज किसी इंडियन बॉस के लिए ऐसे नाचते या फिर किसी नाइजीरियन क्लाइंट या फिर इंडोनेशिया से आए मेहमान के लिए ऐसा करते। जवाब ना में होगा। ये जो एक्ट था ना ये सिर्फ कल्चर दिखाने के लिए नहीं लग रहा था, बल्कि इसलिए लग रहा था कि जो गेस्ट था ना वो एक वाइट वेस्टर्न मैन था। अब देखिए हमें यहाँ पर ना एक और फैक्टर के बारे में बात करनी पड़ेगी जिसके कारण आज कॉर्पोरेट ऑफिस में ये छपरीबाजी देखने को मिल रही है। कई लोग ना ये भी कह रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट्स जो है ना वो अब सोशल मीडिया कंटेंट टीम्स बन चुके हैं जो वर्क प्लेस कल्चर के नाम पर एम्प्लॉयज को परफॉर्मर बना रहे हैं। एचआर डिपार्टमेंट्स जो है ना वो अब सिर्फ एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो रील्स, वीडियोस और शेयरेबल कंटेंट बना रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि गलत है। इनफैक्ट सोशल मीडिया का दौर है तो थोड़ा बहुत शोकेसिंग चलता है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है ना स्पेशली आईटी जैसे प्रोफेशनल स्पेस में तब ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो सवाल ना आखिर में ये उठता है कि क्या ऑफिस में ये डांस बंद हो जाना चाहिए। देखिए लॉजिकली गए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि इंडियन ऑफिस एनवायरनमेंट जो होते हैं वो काफी स्ट्रेसफुल होते हैं। बीच बीच में फन एक्टिविटीज एम्प्लॉयज के लिए जरूरी होती है। ऑलरेडी इंडिया की वर्किंग कंडीशन काफी एक्सट्रीम और अनहेल्दी होती है। ऐसे इवेंट्स लोगों को एंगेज्ड और मेंटली फिट रख सकते हैं। लेकिन भाई साहब जब पूरा ऑफिस अपना काम छोड़ के 2 दिन के लिए सिर्फ डांस की प्रैक्टिस करे सिर्फ इसलिए कि गोरी चमड़ी वाला आ रहा है तो भाई साहब ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि हमने कॉलोनियल इंफीरियोरिटी से अब तक खुद को डीकोलोनाइज नहीं किया है। ये दिखाता है कि हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने और उसे सर्कस का एक्ट बनाकर दिखाने के बीच में फर्क करना भूल गए हैं। आज आप फॉरेन ऑफिस की बात कर लो, वेस्टर्न ऑफिस की बात कर लो, वहां पर शायद ही आपको ऐसा कोई केस मिलेगा जहां डांस कर रहे हो एम्प्लॉयज
ताकि किसी फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस किया जा सके। इवन चाइना, जापान, साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ऑफिस है ना, वो फॉरेनर क्लाइंट के लिए डांस शोज ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। पर वहीं भारत के ऑफिस में डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, क्योंकि हम फॉरेनर विजिटर को इक्वल नहीं सुपीरियर समझ रहे हैं। इस परफॉर्मेंस कल्चर का दूसरा नुकसान जो है ना, वो भारत की ग्लोबल इमेज को है। इंडियन प्रोफेशनल्स जो है ना, वो दुनिया में सबसे टैलेंटेड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर साइंटिस्ट तक। लेकिन जब ऑफिस डांस जैसे वीडियोस वायरल होते हैं तो वर्ल्ड को गलत सिग्नल जाता है कि हम अपने काम पर प्राउड नहीं हैं, बल्कि फॉरेन वैलिडेशन के लिए डेस्परेट हैं। और यही रीजन है कि आजकल वेस्टर्न सोशल मीडिया में इस ट्रेंड पर रेसिस्ट कमेंट्री भी बढ़ गई है। क्रिंज इंडियंस डांस टू इम्प्रेस अस एंड स्टील आवर जॉब्स। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। सबसे अच्छे वर्कप्लेस कल्चर वही होते हैं जो गर्मजोशी और प्रोफेशनलिज्म के बीच का संतुलन बनाकर रखते हैं। सेलिब्रेशन की रेखा को कहाँ तक लेकर जाना है उसको समझते हैं। कंपनीज को ये याद रखना चाहिए कि उनका असली मंच मार्केट प्लेस है, जहाँ परफॉर्मेंस का मतलब होता है इनोवेशन, सर्विस क्वालिटी और रिजल्ट्स, ना कि डांस रूटीन्स।